हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अभी क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक प्यारा सा टॉपिक, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। टॉपिक है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो हम जानेंगे कि अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। ठीक है, कॉपी पेन निकालिए, हेडिंग लगाइए अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और उसमें सबसे पहले हम आपको एक कंडीशन ये बता देते हैं कि उस वक्त जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर यानी बहुत ज्यादा दूर स्थित हो, तो उस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहां बनेगा। तो जानते हैं, ये लेंगे हम अवतल लेंस। क्या लेंगे? अवतल लेंस। मान लिया हमने ये ले लिया एक अवतल लेंस। इस अवतल लेंस का ये हो गया हमारा प्रकाशिक केंद्र, और प्रकाशिक केंद्र के लंबवत हमने एक डाल दिया इस पर मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष से ये हो गया इसका द्वितीय फोकस, ये प्रकाशिक केंद्र C, यहां पर प्रथम फोकस F1। ठीक है, वस्तु बहुत दूर कहीं स्थित है, तो इस स्थिति में दो प्रकाश किरणें आएंगी इस तरह से, एक दो, वस्तु से चलकर दो प्रकाश किरणें आई। और ये प्रकाश किरणें जो हैं, वो प्रकाश किरणें कहां से मिलती हुई प्रतीत होंगी? इस मुख्य फोकस, द्वितीय फोकस से मिलती हुई प्रतीत हुई इस तरह से, ऐसे इस तरह। ठीक है, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब कहां बना? तो लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब सदैव द्वितीय फोकस पर वस्तु से छोटा, वस्तु के आकार से छोटा, यानी वस्तु के आकार से छोटा, सीधा तथा आभासी बनता है। कैसा बनता है? छोटा, सीधा और आभासी बनता है। कब? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। ठीक है, निकालिए, नोट करिए। मैं मिटा रहा हूं, मिटा दूं? ठीक, नोट किया। दूसरी स्थिति आती है कि जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य यानी बीच में स्थित हो, कहीं पर भी स्थित हो, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनेगा देखते हैं। एक हमने ले लिया अवतल लेंस। इस अवतल लेंस में ये हो गया इसका प्रकाशिक केंद्र C, ये पड़ेगा मुख्य अक्ष हमारा। मुख्य अक्ष पर यहां पर द्वितीय फोकस F2, यहां पर प्रथम फोकस F1, यहां पर 2F2। अब कोई वस्तु अगर रखी हुई है कहां? अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच। मान लिया हमने यहां एक वस्तु रखी है, तो इस स्थिति में प्रकाश की दो किरणें निकलेंगी वस्तु से। कितनी निकलेंगी? दो किरणें। एक जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर गई, और ये आती हुई प्रतीत होगी हमें F2 से, ऐसे। ठीक है, जबकि दूसरी प्रकाश किरण जाएगी प्रकाशिक केंद्र से होते हुए इस तरह से। तो अब ये दोनों प्रकाश किरणें यहां पर मिलती हुई प्रतीत हुई, तो यहां बनेगा इसका प्रतिबिंब। ये हमारी वस्तु हो गई AB, ये प्रतिबिंब हो गया A' B'। तो हम लिखेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब
वस्तु का प्रतिबिंब द्वितीय फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच वस्तु से छोटा तथा आभासी और सीधा बनता है। आभासी और सीधा बनता है। ठीक, ये तो हो गई दोनों स्थितियां किसकी? अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की। नोट करिए, नोट किया? मिटा रहा हूं। ठीक, अब बात करेंगे हम इसके रेखीय आवर्धन की। तो हेडिंग लगाइए, रेखीय आवर्धन। देखिए रेखीय आवर्धन क्या होता है? ये रेखीय आवर्धन होता है कि किसी प्रतिबिंब या किसी वस्तु जो है, इन दोनों की ऊंचाइयों का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। मान लिया कोई वस्तु है जो 1 मीटर लंबी है, उसका प्रतिबिंब उससे 2 गुना बनता है, यानी 2 मीटर का बनता है। तो इस स्थिति में इसका रेखीय आवर्धन क्या हो जाएगा? 2/1। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम वस्तु का रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो लिखिए, किसी वस्तु के प्रतिबिंब किसी वस्तु के प्रतिबिंब तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। यदि वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश तथा वस्तु की ऊंचाई h और प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी u और प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी मान ली v हो तो इसका रेखीय आवर्धन m निम्न प्रकार होगा यानी m बराबर h डैश बटे h, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, वो बराबर हुई किसकी? वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी v बटे u के।
किसके बराबर होगी, V बटे यू के। ठीक है, इसे नोट करो। नोट किया? ठीक, मिटा रहे हैं, मिटा दूं? ठीक, अगली हेडिंग आती है लेंस की। हाँ, अब इसके बाद बात करते हैं हम लेंस की क्षमता के बारे में। तो हेडिंग लगाइए, लेंस की क्षमता। अब लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? तो किसी लेंस के द्वारा आने वाली प्रकाश किरणों को एकत्रित करना या फैलाने, अपसारित करना या अभिसारित करने की क्षमता को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। मतलब ये हुआ कि किसी लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को अपसारित और अभिसारित करने की क्षमता को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अपसारित या अभिसारित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। यह लेंस की फोकस दूरी के रेसिप्रोकल यानी प्रतिलोम, तो मतलब प्रतिलोम, फोकस दूरी के प्रतिलोम होती है, जबकि लेंस की फोकस दूरी को मीटर में मापा गया हो। किस इकाई में? मीटर में मापा गया हो। इसका मात्रक या लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, और इसे अंग्रेजी वर्णमाला के डी से, कैपिटल डी, ठीक है, कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं, ये हुआ हमारा इसके बारे में। तो क्या कहेंगे हम? यानी लेंस की क्षमता, सूत्र बनेगा हमारा लेंस की क्षमता बराबर 1/f। कब? जब f मीटर में हो। इतने डायोप्टर होगी उसकी क्षमता। हाँ, एक चीज और है, कभी कभार अगर मीटर के बजाय सेंटीमीटर में दिया हो तो ये हो जाएगा हमारा 100/f। आज के लिए इतना काफी है और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।